Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Molecular Basis of Inheritance. This is taken from NCERT Class 12 Unit 6. In today's class, we are going to learn about Human Genome Project. Under this, we will be talking about the goal of Human Genome Project, the methodologies of Human Genome Project, and the salient feature of Human Genome Project. ओके आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे? हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. ओके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1990. इट वॉज लॉन्च्ड इन 1990. और इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या था? द मेन गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट was to provide a complete and accurate sequence of the 3 billion DNA base pairs that make up human genome. इसका मेन गोल क्या था इस प्रोजेक्ट का? To provide a complete and accurate sequence of the 3 billion base pair DNA जो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो कि एक ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि ह्यूमन जीनोम को फॉर्म करता है. ये इसका मेन गोल था कि जितने भी जीन्स हम ह्यूमंस में प्रेजेंट है उसकी कंप्लीट और एक्यूरेट सीक्वेंस बताना. ये प्रोजेक्ट जो था 1990 में स्टार्ट हुआ और ये प्रोजेक्ट खत्म कब हुआ? दिस प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड इन 2003. यानी कि 1990 से लेके 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला. और उसमें से एक क्रोमोसोम की सीक्वेंस, क्रोमोसोम नंबर 1 की सीक्वेंस कब कंप्लीट हुई? इट गॉट कंप्लीटेड इन 2006. यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता रहा 2006 तक. अब हम बात करेंगे कि कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में. जो मेथोडोलॉजीज यूज हुई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इट वाज देयर वर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन while sequencing the whole human genome. सबसे पहला स्टेप क्या था? The first step was the generation of chromosome mapping. क्या किया? सबसे पहले क्या जनरेट किया? क्रोमोसोम मैपिंग की जनरेशन हुई. अब क्रोमोसोम मैपिंग की जनरेशन जो थी वो 2 तरह से हुई. कैसे कैसे? द जनरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग, इट वाज डन थ्रू फिजिकल मैपिंग. कैसे हुई? एक तो फिजिकल मैपिंग से और एक जेनेटिक मैपिंग से. सो द जनरेशन ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग, इट हैपेंड थ्रू फिजिकल मैपिंग एंड जेनेटिक मैपिंग. अब फिजिकल मैपिंग में क्या किया? फिजिकल मैपिंग में द डीएनए और जीन्स जो थे उसको आइडेंटिफाई किया क्रोमोसोम में. सो इन फिजिकल मैपिंग डीएनए एंड जीन्स वर आइडेंटिफाइड ऑन क्रोमोसोम. और जबकि जेनेटिक मैपिंग में क्या किया? जीन्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज. लिंकेज के बेसिस पे जीन्स को अरेंज किया गया. ओके जो सेकेंड स्टेप था जनरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग के बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, उसमें वो क्या था? सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए. सबसे पहले तो मैपिंग की, उसके बाद डीएनए की सीक्वेंस की. सो हाउ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए वाज डन? इट वाज डन थ्रू होल जीनोम शॉटगन. 2 मेथड से ये सीक्वेंसिंग हुई डीएनए की. एक मेथड क्या था? एक मेथड था होल जीनोम शॉटगन और दूसरा मेथड था cDNA सीक्वेंसिंग. होल जीनोम शॉटगन एंड cDNA सीक्वेंसिंग. ये दोनों मेथड से हमें क्या पता चला? वी गॉट टू नो द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स ऑन डीएनए. डीएनए की क्या सीक्वेंसिंग है बेस पेयर्स की डीएनए के ऊपर, वो हमें इस सेकेंड स्टेप से थर्ड पता चला. और थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप वाज द एनोटेशन ऑफ द सीक्वेंसेस. थर्ड स्टेप में क्या किया गया? सीक्वेंसेस की एनोटेशन की गई. सो थर्ड स्टेप वाज द एनोटेशन ऑफ द sequences
बाय आइडेंटिफाइंग, कैसे की गई एनोटेशन सीक्वेंसेस की, उन जीन्स को आइडेंटिफाई करके जो कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिजीजेस को कॉज करते थे, उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनकी सीक्वेंसेस की एनोटेशन की गई. सो द 3 स्टेप्स वर द जनरेशन ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग एंड हाउ द क्रोमोसोम मैपिंग वाज डन थ्रू फिजिकल मैपिंग एंड genetic mapping. Second was the sequencing of DNA through whole genome shotgun and cDNA sequencing method. And third was the annotation of sequences. उसके बाद जो salient features क्या थे? So the salient features of Human Genome Project. So let's talk about the salient features. Okay. जो सबसे पहले फीचर था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, वो क्या था? द ह्यूमन जीनोम में कितने मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है टोटल? सो ए टोटल ऑफ 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है. कितने? 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट है. इसमें से टोटल 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट विद एन एवरेज ऑफ 3,000 पर जीन्स. तो इसमें से 30,000 जीन्स में 3,000, इसमें से कितने? लेट्स राइट द नंबर्स. सो वी हैव 30,000 जीन्स. सो ए टोटल ऑफ 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट विद एन एवरेज ऑफ 3,000 बेसिस पर जीन. कितने जीन्स प्रेजेंट है पर जीन पे? 3,000 बेसिस. नाउ जस्ट गेस दिस नंबर कि कितना ज़्यादा सीक्वेंसिंग हुई होगी. हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन. ओके, उसके बाद जो सबसे लार्जेस्ट जीन है उसमें कितनी उसमें 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट. और सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सा है? इट इज डिस्ट्रोफिन. डिस्ट्रोफिन जीन में कितने बेसिस प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है 2.4 मिलियन बेसिस. अगर हम 99.9% ऑफ लोगों में देखें, जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो सेम होती है. सिर्फ 0.1% का फर्क है, बाकी सेम होती है. ओनली 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स. मोस्ट ऑफ द जीन्स दे आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1. क्रोमोसोम नंबर 1 पे मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स पाए जाते हैं. और सबसे कम जीन्स कहां पाए जाते हैं? सो लीस्ट जीन्स दे आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोसोम. ओके, देयर आर अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस. ह्यूमन जीनोम में कितनी लोकेशंस है? 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी है जहां पे कि एक सिंगल बेस डिफरेंस है डीएनए का. जहां पे क्या है? एक सिंगल बेस डिफरेंस है डीएनए का. और उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. स्निप्स बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में. स्निप्स इज व्हाट? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ये क्या है? अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशंस आर देयर जहां पे कि सिंगल बेस डिफरेंस है डीएनए. सिर्फ एक बेस का फर्क है, बाकी सबका सब सेम है. और इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPs. I hope you understood the explanation. Thank you.